Hello बच्चों, let's read the question. The xt graph for motion of a car is given below. With reference to the graph, which of the statement is /r correct? Here graph is given and statement A is the instantaneous speed during the interval t equals 5 to t equals 10 second is negative at all time instant during the interval. B, the velocity and average velocity for the interval t equals 0 second to t equals 5 is equal and positive. C, the car changes its direction of motion at t equals 5 second. And D, the instantaneous speed and instantaneous velocity is positive at all time instants during the interval t equals 0 second to t equals 5 second. Choose the correct options. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of a particle in a straight line. Now यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ग्राफ गिवन है, इट इज अ ग्राफ बिटवीन x एंड t, यानी हमारे पास जो पोजीशन है और टाइम है इसके बीच का ग्राफ गिवन है. सो इफ वी से ईच ऑप्शन, हियर A इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल्स 5 सेकंड टू t इक्वल्स 12 सेकंड इज नेगेटिव एट ऑल इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड के बारे में पूछा है, और जो स्पीड होती है हमारे पास या तो वो 0 होती है या तो पॉजिटिव होती है. इस पर्टिकुलर केस में हमसे ये कहा गया है द स्पीड इज नेगेटिव फॉर द इंटरवल 5 to 10 सेकेंड. तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड है इट इज डिक्रीजिंग. सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें यहाँ पे स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होगी, बट अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्पीड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो वी कैन नॉट से हियर, तो हमारे पास स्पीड है इट इज नेगेटिव. यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हम उसके डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे स्पीड से जज नहीं कर सकते. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ऑप्शन ए है इट इज इनकरेक्ट. नाउ करें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के लिए. द सेकेंड ऑप्शन इज द वेलोसिटी ऑफ द and the average velocity for interval t equals 0 to t equals 5 is equal and positive. तो अगर हम यहाँ पे 0 से लेके 5 सेकेंड की बात करें तो वी कैन से हियर हमारे पास जो xt ग्राफ होता है, अगर हम xt ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है. तो 0 से लेके 5 सेकेंड तक तो जो हमारे पास यहाँ पे स्लोप है इट इज पॉजिटिव इन नेचर. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी, और साथ में जो ग्राफ गिवन है इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो हमारे पास जो स्लोप बनेगा इट विल बी कांस्टेंट. तो चाहे हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, दोनों की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सेम रहेगी. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ऑप्शन बी है इट इज करेक्ट वन. नाउ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें थर्ड ऑप्शन के बारे में, थर्ड ऑप्शन इज द कार चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टी इक्वल्स 5 सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ से देखें तो 5 सेकेंड का टाइम पीरियड हमें यहाँ गिवन है. सो वी कैन से हियर 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में हमारे पास जो ग्राफ का स्लोप है इट इज पॉजिटिव, लेकिन जैसे हम यहाँ पे 5 से लेके 10 सेकेंड की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्लोप है इट इज बिकमिंग नेगेटिव. यानी जो स्लोप है हमारे पास ये चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन है इट इज गेटिंग चेंज. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ये ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. नाउ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें डी ऑप्शन को, इट इज सेइंग the instantaneous speed and instantaneous velocity is positive at all instants during the interval 0 to 5 सेकेंड. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे 0 से लेके 5 सेकेंड तक जो हमारे पास ग्राफ है xt का इट इज लाइक दिस. तो यहाँ पे अगर हम x और d के ग्राफ के स्लोप की बात करें तो इसका जो स्लोप बनेगा इस पर्टिकुलर केस में इट इज पॉजिटिव, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वो एक तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट होगी. या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड की तो स्पीड का यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, और साथ में हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू होगी इट विल बी कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों का जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव होगी और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ये सेम होगा. सो वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी करेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास यहाँ पे बी, सी एंड डी ये तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है एंड ए इज incorrect one. So we can say here option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.